अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डन बेस वीज़ा। डन बेस वीज़ा क्या है, किस तरह आप किसी भी कंट्री का डन बेस वीज़ा ले सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि हम मज़ीद ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और आपका कहीं पे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई मुझसे 35 लाख ले लो, 40 लाख रुपया ले लो, और मुझे डन बेस के ऊपर कनाडा का, डन बेस के ऊपर यूके का, या डन बेस के ऊपर मुझे ऑस्ट्रेलिया का या किसी भी शेंजन स्टेट का वीज़ा आप दिलवा दो, तो मैं आपको फ़ौरन पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वीज़ा मेरा गारंटी होना चाहिए। तो ये कहानी जो है हर रोज़ हम सुन रहे होते हैं, हर रोज़ हम लोगों को समझा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी जब हमारी बात पे हम जब उनको थोड़ा टिप्स देते हैं कि भाई इस तरीके से आप प्रोसेस करें, लेकिन लोगों की बात में समझ नहीं आती और लोग शॉर्टकट के चक्रों में पड़ जाते हैं। जब ऐसे चक्रों में जब पड़ जाते हैं तो फिर ना उनका पैसा हाथ आता है, ना ही वो बंदा एजेंट हाथ आता है जिसको उन्होंने पैसे दिए होते हैं, और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस सब के सोल्यूशन के लिए मैं छोटा सा एक फार्मूला आपको बताने लगा हूँ। अगर उस पर आपने अमल कर लिया तो आपको कोई पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और हर कंट्री आपको वीज़ा भी देगा। लेकिन उसके लिए छोटी सी टिप्स हैं, इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि जो है आपको इस वीडियो से मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप डायरेक्टली ही कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो, तो पर्पस ऑफ विज़िट वो पूछता है क्यों आप जा रहे हैं, तो वो कहता है जी मेरा पर्पस ऑफ विज़िट टूरिज़्म है। तो वीज़ा ऑफिसर डेफिनेटली ये सोचेगा कि भाई इससे पहले तो आपने कभी कहीं ट्रैवल नहीं किया, तो डायरेक्टली ही क्यों आप कनाडा के लिए छलांग लगा रहे हो, या डायरेक्टली ही क्यों आप यूके के लिए छलांग लगा रहे हो। बहुत से केसेस में फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिलता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो डन बेस के लिए किसी को 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख देना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिनके पास डन बेस के लिए पैसे हैं और उन्होंने किसी एजेंट को देना है। तो अगर आपने लगाना ही पैसा तो इस तरीके से लगाएं ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री अपनी स्टार्ट करनी है, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिन लोगों के पास डन बेस के लिए पैसे देने के लिए हैं, मतलब 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए हैं, तो इस तरीके से वो अपने पैसे को यूटिलाइज़ करें। इंस्टेड वो किसी एजेंट को पैसे दें डन बेस के ऊपर कि भाई तुम मुझसे 40 लाख ले लो, मेरा फ़लाना वीज़ा लगा ले। लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन वो पैसा आपके अपने ऊपर ही लगेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप छोटे कंट्रीज़ जिसमें मलेशिया, थाई, सिंगापुर है, इनका वीज़ाज़ आप अप्लाई करो। ऑल्दो इनका भी क्राइटेरिया अब सख्त हो चुका हुआ है। एनटीएन मस्ट है थाईलैंड के लिए, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मस्ट है। और थाईलैंड तो यहाँ तक उसने कह दिया कि अगर आपने किसी ने टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो सबसे पहले कंफर्म टिकट इशू करे फिर मेरे पास आए। ये छोटे कंट्रीज़ भी अब काफ़ी सख्त हो गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन फिर भी वीज़ा इनका मिल जाता है। तो मलेशिया, थाई, सिंगापुर से आप अपना ट्रैवल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में कोई इतने ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मतलब आप हार्डली 4-5 लाख के अंदर आपका बड़ा अच्छा टूर जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकता है, और आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी बन सकती है, जिसमें मलेशिया आप स्टिकर लगवा सकते हो, थाई आप स्टिकर लगवा सकते हो, जबकि सिंगापुर का वो ई वीज़ा है। और कभी भी वन गो में 10-12 कंट्रीज़ को कभी नहीं विज़िट करना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा बनती है कि 6 महीने बाद आपने एक विज़िट किया, फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद विज़िट किया, या साल बाद आपने विज़िट किया। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास डन बेस के लिए 35-40 लाख रुपये हैं देने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ उनको थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा, तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ेगा, और उनकी अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री वो बनाई जा सकती है। दूसरे स्टेप में आप मालदीव्स और श्रीलंका को चूज़ कर सकते हैं, मतलब मलेशिया, थाई, सिंगापुर के बाद मालदीव्स और श्रीलंका का टूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जो नेक्स्ट विज़िट आप कर सकते हैं वो वियतनाम का, कंबोडिया का और थाईलैंड भी इसके साथ आप मर्ज कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जैसा दुबई है तो बीच में दुबई भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो आप वीज़ा ले सकते हो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, वो आप दुबई को, आज़रबाईजान, बाकू और टर्की को आप ऐड कर सकते हो। इन 3 स्टेप्स में आप 9 से 10 कंट्रीज़ को ईज़िली आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है। फिर इसके बाद आप शेंजन वीज़ाज़ के लिए अटैम्प्ट करो।
इन 3-4 स्टेप्स में मतलब 3 अटेम्प्ट्स पे आप अपनी 9 से 11 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री को बना सकते हो। अब आपने ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर ली, अब आपने अपना बैंक बैलेंस को मेंटेन करना है, अपना टैक्स को मेंटेन करना है, फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है आपका मैक्सिमम भी खर्चा हो जाएगा, तो 15 लाख का खर्चा हो जाएगा, या हद होगी चले हम 18 लाख कर देते हैं। अब 18 लाख का जो खर्चा आपने किया ये आपने अपने ऊपर किया, आपने किसी एजेंट को नहीं दिया, आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन किया है, आपने अपनी प्रोफाइल को बेहतर किया है। तो इन ट्रैवल हिस्ट्री के बेस के ऊपर आप यूरोप का अटैम्प्ट कर सकते हो, आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री भी अब आपकी बन चुकी हुई है, आपने अपना बैंक बैलेंस भी मेंटेन किया हुआ है, और आपको ख़ुद को एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि ट्रैवल किस तरह किया जाता है, बाहर की दुनिया में क्या है, किस तरह आपने बोर्डिंग करनी, किस तरह आपने होटलिंग करनी, किस तरह आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। ये सिर्फ साल से मैक्सिमम हो गया तो 1.5 साल की ट्रैवल हिस्ट्री में आप किसी भी बड़े यूरोप के कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बजाय इसके कि आप किसी को डन बेस के ऊपर 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए की लारा लगाओ, उसके बाद वो बंदा आपसे एडवांस पैसे ले, और उसके बाद साल 1.5 साल आप उसके पीछे ख्वारी काटते रहो कि भाई मेरा वीज़ा लगवा दो, किधर क्या बना। फिर वो क्या करता है, वो जो एजेंट फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वीज़ा प्रोसेस करता है, जाली बैंक स्टेटमेंट लगाता है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसमें उस एजेंट का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है कि आप उसको खुद ऑफ़र कर रहे हो। कल को कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट के साथ मुंसलिक है और वो फेक है, तो एम्बेसी ने सीधा वो केस FI और मोफा के हवाले कर देना है। फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए जो है दुबई का वीज़ा भी नहीं ले सकते। तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अपनी किसी भी बड़े कंट्री के लिए वीज़ा अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपको हर कंट्री वीज़ा देगा। वीज़ा क्यों नहीं मिलता आपको? क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत होती है, आपने वहाँ जाके स्लिप होना होता है। अगर आपकी इंटेंशन टूरिज़म है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स है, आपकी वापस आने की रीज़न्स हैं, तो हर कंट्री आपको जो है वीज़ा देने के लिए तैयार है। अगर मज़ीद आपको किसी भी कंट्री के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।